सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह आज आप सभी से बात करना चाहता हूँ शहीद बाबा दीप सिंह जी के बारे में। शहीद बाबा दीप सिंह जी सिख इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया एक ऐसा नाम है जो एक ओर तो एक महान संत के रूप में जाना जाता है और दूसरी ओर एक महान योद्धा और अमर शहीद के रूप में, और पूरे दुनिया के इतिहास का यह एक ऐसा इकलौता योद्धा है जो सिर कट जाने के बाद भी काफी देर तक लड़ता रहा। 26 जनवरी 1682 में इनका जन्म एक किसान परिवार में अमृतसर के पास एक गांव में हुआ था। 12 साल की उम्र में बाबा दीप सिंह जी आनंदपुर साहब गए और वहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी के पास रह गए। आनंदपुर साहब में रहकर उन्होंने एक ओर तो घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और हर तरह की शस्त्र विद्या और युद्ध कौशल का ज्ञान प्राप्त किया, तो दूसरी ओर भाई मती दास जी के सानिध्य में गुरबानी से जुड़े और कई भाषाओं का जैसे गुरमुखी, फारसी, अरबी, संस्कृत का ज्ञान भी प्राप्त किया। 1699 में जब गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहब में खालसा पंथ की स्थापना की, तो बाबा दीप सिंह जी ने भी अमृत पान कर खालसा सज गए और अमृतसर में रहते रहे। 1702 में गुरु साहब की आज्ञा से वे अपने माता पिता के पास अमृतसर लौट आए, क्योंकि वो उनकी इकलौती संतान थे और उन्हें अपने माता पिता का भी ख्याल रखना था। लेकिन 1705 में फिर गुरु साहब के आदेश पर बाबा दीप सिंह जी तलवंडी साबो पहुंचे और वहां पर उन्होंने भाई मती दास जी की सहायता की गुरु ग्रंथ साहिब जी को लिखने में, जबकि गुरु गोविंद सिंह जी उसका उच्चारण किया करते थे और मती दास जी लिखा करते थे। बाद में 5 गुरु ग्रंथ साहब बाबा दीप सिंह जी ने अपने कर कमलों से लिखे। एक गुरु ग्रंथ साहिब तो उन्होंने अरबी भाषा में लिखा, जिसे मिडिल ईस्ट में सिख संगतों के पास भेज दिया गया। 1706 में गुरु गोविंद सिंह जी ने बाबा दीप सिंह जी को दमदमा साहिब का प्रमुख ग्रंथी नियुक्त किया और वहां पर रहते हुए बाबा दीप सिंह जी ने सिख संगत को गुरबाणी के उपदेश दिए, बहुत सारे कल्याणकारी काम किए और वे अपने हाथों से गुरबाणी लिखकर गुटके बनाकर संगत में वितरित करते रहे। 1709 में बाबा दीप सिंह जी बंदा सिंह बहादुर जी के साथ सढौरा और छप्पर चिरी युद्धों में भी शामिल हुए और सरहंद पर कब्जा करने में और वजीर खान की हस्ती को मिटाने में बाबा दीप सिंह जी का भी एक बहुत ही बड़ा योगदान था। 1748 की वैसाखी में सरबत खालसा का सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में सिखों के जो पूरे पंजाब में 65 जत्थे थे, उनको 12 मिसलों में बांट दिया गया और सभी जत्थों को इन 12 मिसलों में उनका विलय कर दिया गया। और उस वक्त बाबा दीप सिंह जी को शहीद मिसल का जत्थेदार नियुक्त किया गया। इसका नेतृत्व करते हुए बाबा दीप सिंह जी ने कई युद्धों में मुगलों के खिलाफ सफलता हासिल की। 1755-56 में जब अहमद शाह अब्दाली दिल्ली, आगरा, मथुरा और वृंदावन को लूटकर
वापस जा रहा था अपनी सेना के साथ, तो उसके पास अपार सोना चांदी और लूट का बहुत सारा माल था। साथ ही वह बहुत सी विवाहित और अविवाहित हिंदू औरतों को और बच्चियों को अपने साथ ले जा रहा था, अपने हरम में रखने के लिए या बेच देने के लिए। तब बाबा दीप सिंह जी ने अपने सिखों के जत्थे के साथ कुरुक्षेत्र के पास मारकंडा नदी के पास उन पर अचानक धावा बोल दिया और बहुत सारे लूट के माल को तो अपने कब्जे में कर ही लिया, और 300 से भी ज़्यादा हिंदू औरतों और लड़कियों को और 100 से भी ज़्यादा बच्चों को उसकी अहमद शाह अब्दाली की सेना से आज़ाद कराकर वे अपने साथ ले आए। और बाद में उन सभी औरतों को और बच्चों को उन सभी के घरों को बाइज्जत सकुशल पहुंचाया गया। इस घटना का बदला लेने के लिए अहमद शाह ने मई 1757 में अपने एक सेनापति जहान खान को एक बहुत ही बड़ी सेना देकर अमृतसर पर कब्जा करने के लिए भेजा। इस सेना ने हरमंदिर साहब पर कब्जा कर लिया, इसे अपवित्र कर दिया। जब इसकी खबर बाबा दीप सिंह जी को लगी तो वो अपना सिखों का जत्था लेकर तलवंडी साबू से अमृतसर की ओर निकल पड़े। हालांकि उस वक्त बाबा दीप सिंह जी की उम्र करीब 75 साल थी, लेकिन उनके उत्साह और जोश में कोई कमी नहीं थी। जब तक वो तरन तारन पहुंचे, जहां से अमृतसर करीब 10 मील दूर था, तो उनके साथ करीब 5000 सिख इकट्ठे हो गए थे। तो वहां पर बाबा दीप सिंह जी ने अपने खंडे से, उस खंडे से जो कि एक दोधारी तलवार थी और जिसका वजन 15 किलो से भी ज़्यादा था, वहां पर एक लाइन खींची और ये फरमाया वहां पर मौजूद सभी सिखों को कि जो तो प्रेम मिलन का चाव, जो तो प्रेम खिलन का चाव, तो सिर धर तली गली मुरियाओ। जिसे सिक्खी से प्रेम है और जो अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार है, सिर्फ वही इस लाइन को पार करे और इस लाइन को पार कर मेरे साथ अमृतसर की ओर चले। बाबा दीप सिंह जी की ललकार सुनकर सभी सिख योद्धे उनके साथ चल पड़े। उन सभी ने वो लाइन क्रॉस की और अमृतसर की ओर बाबा दीप सिंह जी के साथ निकल पड़े। जब जहान खान को इसकी खबर लगी तो वो भी अपनी 20,000 की सेना लेकर तरन तारन की ओर चल पड़ा। अमृतसर से करीब 5 मील पहले गोहरवाल गांव के पास दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ और बहुत ही भयानक युद्ध छिड़ गया। सिख सेना जहान खान की सेना को पीछे धकेलते हुए अमृतसर की ओर बढ़ती रही। इसी भयानक युद्ध के दौरान बाबा दीप सिंह जी और जहान खान का भी सामना हो गया और उनका आपस में बहुत लंबे समय तक द्वंद्व युद्ध चलता रहा। और एक समय ऐसा आया कि दोनों की तलवारें, इधर बाबा दीप सिंह जी का खंडा और जहान खान की तलवार एक साथ चली। बाबा दीप सिंह जी के खंडे ने जहान खान का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन उसकी तलवार के वार से बाबा दीप सिंह जी का सर भी कट कर जमीन पर गिरने लगा। लेकिन तभी बाबा जी ने अपने कटे हुए सिर को अपनी बाईं हथेली पर रोक लिया और उसे हथेली पर रखकर युद्ध करते हुए अमृतसर की ओर बढ़ते रहे। यह मंजर देखकर जहान खान की सेना में ऐसा खौफ फर गया कि वो भागने लगे, उनमें अफरा तफरी मच गई। बाबा दीप सिंह जी सेना को गाजर मूली की तरह काटते हुए आखिरकार हरमंदिर साहब की परिक्रमा में पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने अपना सिर
हरमंदिर साहब के सामने रखा, माथा टेका और वहीं पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। 13 नवंबर 1757 को उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग हरमंदिर साहब के प्रांगण में कर दिया और अपने प्रण को पूरा किया। बाबा दीप सिंह जी के इस अकल्पनीय कृत्य ने सिख फौजों में एक ऐसा उत्साह और हौसला भरा कि उन्होंने अहमद शाह की फौजों को हरमंदिर साहब से मार भगाया और हरमंदिर साहब को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। पूरी दुनिया के इतिहास में ये एक ऐसा अकेला उदाहरण है जब सर कटने के बाद भी किसी ने इतनी देर तक युद्ध किया हो और अपने प्रण को पूरा करके ही अपने प्राणों का उत्सर्ग किया हो। ऐसे शहीद को हम जितने भी नमन कर सकें वो कम है। धन्य थे ऐसे संत सिपाही जिनकी अद्वितीय करनी आज भी सिख समुदाय का मार्गदर्शन करती है और उनकी प्रेरणा का महान स्रोत है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।